अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब जो है वो ठीक होंगे। आइए आज का जो है वो लेक्चर जो अपना स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो अपना एक्सक्रीशन स्टार्ट किया था और फिर हमने जो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स भी स्टडी कर लिया था कि प्लांट्स में कैसे जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो रिलीज़ होता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, कि कैसे जो है वो एनिमल्स के अंदर जो है एक्सक्रीशन होती है, उनकी क्या क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं। Keeping in view the definition of excretion as discussed earlier, that is the elimination of waste metabolites, several products may be included in the list of excretory products. कि excretion की definition क्या है कि elimination of waste metabolites। तो इस तरह जो excretory products हैं उनके अंदर जो है वो मुख्तलिफ products आती हैं, वो हम जो है पहले स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी excretory products जो हैं वो रिलीज़ होती हैं। Water, due to its removal in hyperosmotic environment, is labeled as an excretory product in these specific condition. And it is saying कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके बाहर का यानी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो हाइपर ऑस्मोटिक है। अब हाइपर ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट कौन सा होता है? जिसके अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और पानी की कम होती है, ठीक है। तो नेचर में क्या होता है कि हमेशा कोई भी चीज़ होगी वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वाटर रिलीज़ करता है हाइपर ऑस्मोटिक में, यानी बाहर पानी कम होता है, वो बॉडी से क्या रिलीज़ करता है, वाटर। तो इस कंडीशन में वाटर क्या होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा। इस लाइन में ये बताया गया है। सिमिलरली सॉल्ट्स रिमूव्ड बाय एनिमल्स ऑफ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर दीज एनिमल्स। अब ये कह रहा है कि एनिमल्स के अंदर का इन्वायरमेंट क्या है, हाइपरटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक और हाइपरऑस्मोटिक एक ही चीज़ होती है। अब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट क्या होता है, सॉल्ट्स ज़्यादा पानी कम, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर का इन्वायरमेंट है हाइपरटोनिक, तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ज़्यादा चीज़ क्या है, सॉल्ट। तो सॉल्ट जो है वो हाई कंसनट्रेशन से बाहर की तरफ जाएंगी, बॉडी से बाहर जाएंगी। तो इस कंडीशन में सॉल्ट्स क्या होंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे, ठीक हो गया। Otherwise, overwhelmingly nitrogenous waste metabolized constitute excretory products। अब जो है वो ज़्यादातर वो कह रहा है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है, वही जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। Primarily in the catabolism of amino acids, the amino group is released, deamination or transferred to another molecule for removal or reuse। अच्छा, अब हमारे जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, वो बनी होती हैं अमाइनो एसिड से। किससे बनी होती हैं, अमाइनो एसिड से। अब वो अमाइनो एसिड जो है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है NH2, ठीक है। उसकी कैटाबोलिज्म, यानी अमाइनो ग्रुप है अमाइनो एसिड का, उसकी कैटाबोलिज्म, उसकी तोड़ फोड़, यानी उसको अलहदा करना अमाइनो एसिड से, उसको हम कहते हैं डी अमाइनेशन, ठीक है। डीअमाइनेशन का प्रोसेस होता है और उसको क्या किया जाता है, अमाइनो ग्रुप को या तो दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि उसको रिमूव किया जाए या दोबारा कभी इस्तेमाल किया जा सके। अमाइनो ग्रुप्स नॉट रीयूज्ड फॉर रीसाइक्लिंग ऑफ अमाइनो एसिड इज एसेंशियली डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड एक्सक्रीटेड टू अवॉइड टॉक्सिक राइज इन प्लाज्मा। Elevated levels of these waste can cause convulsions, coma and eventually death। अब जो अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड से जो डीअमाइनेशन करके अलहदा किए जाते हैं, ठीक है, वो दोबारा अमाइनो एसिड बनाने के लिए इस जो है वो नहीं इस्तेमाल हो सकते, यानी वो दोबारा नहीं जुड़ सकते अमाइनो एसिड के साथ। तो वो अमाइनो ग्रुप वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और उनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है, उनको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट समझा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उनको ना एक्सक्रीट किया जाए तो हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे, कोमा या फिर डेथ भी हो सकती है। मोस्टली एक्सेस नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स एज अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अगर नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट की तादाद कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, तो एनिमल्स उसको अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड की शक्ल में जो है वो रिलीज़ करते हैं। Lower quantities of nitrogen are excreted in the form of other compounds such as creatinine, keratin, or trimethylamine oxide, and in small quantities as amino acid purines and pyrimidines। कहते हैं कि अगर नाइट्रोजनस वेस्ट की मिकदार कम है तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इन कंपाउंड्स की शक्ल में क्रिएटिनिन, क्रिएटिन और ट्राइमेथाइलामाइन ऑक्साइड
की शक्ल में रिलीज़ करते हैं। अगर बहुत ही कम मिकदार है तो उसको अमाइनो एसिड प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स की शक्ल में जो है वो रिलीज़ करते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरीन एंड पिरिमिडीन बेसिस produces significant amount of nitrogenous waste of hypoxanthine, xanthine, uric acid, allantoin, urea and ammonia. अब जो प्यूरीन और पिरिमिडीन है, जब इनकी मेटाबॉलिज्म होती है, इनके जो है टूट फूट का शिकार होते हैं ये, तो ये डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे इसने यहाँ नाम है ना पड़े, ये जो है वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है, और फिर इनको जो है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो गए सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट्स। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट से रिलेट करके कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है अमोनिया इज़ वेरी टॉक्सिक एंड डिजॉल्व वेरी क्विकली इन बॉडी फ्लूइड्स, दस इट मस्ट बी केप्ट इन लो कंसंट्रेशन इन बॉडी। कि अमोनिया जो है वो बहुत ही टॉक्सिक जो है वो आपका मेटाबोलाइट है, ठीक है, और ये बॉडी के अंदर, बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उनके अंदर क्विकली डिज़ोल्व हो जाता है। इसलिए क्या किया जाता है कि इसकी जो है कॉन्सेंट्रेशन को लो रखा जाता है बॉडी के अंदर। अब इसको लो रखने के लिए क्या करता जाता है, टू मेंटेन इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन बिलो डैट ऑफ बॉडी रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ऑल्सो टू एलिमिनेट इट इन यूरिन एज इट इज़ प्रोड्यूस्ड। तो बॉडी में इसकी कॉन्सेंट्रेशन को लो रखने के लिए इसको रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है, और रिलीज़ करने के लिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए होता है। यूरिन की शक्ल में इसको रिलीज़ करने के लिए वॉल्यूम की लार्ज अमाउंट चाहिए होती है ताकि ये बॉडी से रिलीज़ हो जाए और कंसंट्रेशन बॉडी में लो ही रहे। दिस इज़ पॉसिबल इन एन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। और ये कब पॉसिबल है, अगर ऑर्गेनिज्म रह रहा है हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक से मुराद क्या है, सॉल्ट्स कम, ठीक है, और वाटर ज़्यादा, यानी बाहर वाटर ज़्यादा हो और सॉल्ट्स कम हो, और वो इन्वायरमेंट होता है हाइपोटोनिक। तो अगर ऑर्गेनिज्म रह रहा है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में तो फिर ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। फिर कैसे पॉसिबल होगा, बाहर सॉल्ट्स कम है, अंदर अमोनिया ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा से कम की तरफ चला जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। Therefore, ammonia kept as excretory product of animals inhabiting hypotonic fresh environment. तो वो organisms जिनका हैबिटेट फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है यानी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, वो क्या रिलीज़ करते हैं, अमोनिया रिलीज़ करते हैं। अबाउट 500 मिलीलीटर वाटर इज़ नीडेड टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन। इट इज़ सेइंग कि 1 ग्राम अमोनिया नाइट्रोजन कंटेनिंग अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए 500 मिलीलीटर वाटर जो है वो रिक्वायर होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगला है, इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर अमोनिया कैन नॉट बी केप्ट एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। द अदर ऑल्टरनेटिव इज टू चेंज इट इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस सच एज यूरिया। अब एनिमल जो है वो रह रहा है रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई वाटर में, ठीक है, यानी पानी की जो है वो कंसंट्रेशन नहीं है, ठीक है, तो फिर जो है वो यूरिया को ऑल्टरनेटिव फॉर्म में जो है चेंज कर दिया जाता है, यानी लेस टॉक्सिक फॉर्म में, जिससे यूरिया। और ये होता है हमारे अंदर जो ऑर्गेनिज्म लैंड पे रह रहे हैं, ज़मीन पे रह रहे हैं, ट्रस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जैसे हम हैं, हमारे अंदर जो है ये इसने साइकिल बताया हुआ है जिसे कहते हैं यूरिया साइकिल। कैसे अमोनिया जो है वो यूरिया के अंदर चेंज होता है, और ये प्रोसेस हमारे लीवर के अंदर होता है। ये यूरिया साइकिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। कैसे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं और सिट्रिलीन बनाते हैं, ठीक है, सिट्रिलीन के साथ एक और अमोनिया मिलता है और वो आर्जिनोसक्सिनेट बनाता है, वो आगे से आर्जिनिन बनाता है, और आर्जिनिन जो है वो आर्जिनेज एंजाइम की मदद से यूरिया में चेंज हो जाता है, और ये आगे फिर बाकी जो बच जाता है वो ऑर्निथिन बना देता है, और दोबारा ऑर्निथिन सिट्रिलीन में, और ये सारा प्रोसेस चलता रहता है लीवर के अंदर जब भी ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो अमोनिया को जो है वो लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। अब यूरिया जो है उसको रिमूव करने के लिए सिर्फ 50 ml वाटर जो है वो रिक्वायर होता है, ठीक है। हेयर excretory nitrogen is metabolically converted into urea by urea cycle, that is I have explained before, in animals inhabiting environment with excretory supply of water, for example terrestrial mammals। तो terrestrial mammals जो हैं वो ये सारा प्रोसेस करते हैं, अमोनिया को यूरिया में चेंज करते हैं और फिर इसको जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। Animals inhabiting environment with acute shortage of water supply require an excretory body which can be excreted with the minimum amount of water। अब वो एनिमल जिनके पास जो है वो पानी की बहुत ही जो है वो कमी है, एक्यूट शॉर्टेज है, उनको जो है वो पानी भी जाहिर सी बात है कम ही चाहिए ताकि वो अपनी प्रोडक्ट को जो है वो
जो है वो रिलीज़ कर सकें। ओनली वन, एक मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। वो एनिमल्स जो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर में जो है वो रह रहे हैं, इनहेबिट कर रहे हैं, ठीक है, उनको ऐसी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, ताकि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में एक्सक्रीट हो जाए, ठीक है, यानी पानी पहले ही कम है तो वो ऐसी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज़ करेंगे जो पानी कम ले रिलीज़ होने में। Only 1 ml water is required to eliminate 1 gram of nitrogen in the form of uric acid. So अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड की शक्ल में होगी तो सिर्फ 1 ml वाटर जो है वो रिक्वायर होता है इसको एलिमिनेट करने के लिए। सो रेप्टाइल्स और बर्ड्स जो हैं जो कि एरिड इन्वायरमेंट में होते हैं, एरिड इन्वायरमेंट से मुराद है ड्राई इन्वायरमेंट जहाँ पे पानी नहीं होता, वो जो है वो यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर। एनिमल्स एक्सक्रीटिंग अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर कॉल्ड, यानी वो एनिमल जो अमोनिया रिलीज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं अमोनोटैलिक, जो यूरिया उसे कहते हैं यूरियोटैलिक, और जो यूरिक एसिड करते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरिकोटैलिक। तो हम इंसान जो है वो यूरियोटैलिक है, ठीक है। यूरियोटैली एंड यूरिकोटैली आर एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट इन देयर हैबिटेट्स। इट इज़ सेइंग कि पहले जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे ना वो सारे अमोनिया रिलीज़ करते थे, वो अमोनोटैलिक थे, ठीक है। फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर एवोल्यूशन हुई, उनके अंदर चेंजेस आई, वैरायटी बढ़ी, बायोडाइवर्सिटी हुई, इन स्पीशीज़ के अंदर जो है वो वैरायटी आई, तो उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने अंदर अडेप्टेशन लाई, अपने अंदर जो है वो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट किया और फिर वो जो है वो यूरियोटैलिक बन गए और या यूरिकोटैलिक बन गए, ठीक है। Animals have adapted not only chemical nature of excretory products but also various adaptations have been obtained to provide diversity in excretory structures. अब एनिमल्स ने सिर्फ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को जो है वो अडेप्ट नहीं किया, यानी अमोनिया से सिर्फ यूरिया और यूरिक एसिड रिलीज़ करने नहीं लगे, बल्कि उनके स्ट्रक्चर्स जो ये रिलीज़ करेंगे उनके अंदर भी जो है वो डाइवर्सिटी आई है, ठीक है, वो भी जो है वो चेंज हुए हैं, ठीक है। द मेन प्रेजेंटिव मॉडल्स आर डिस्क्राइब बिलो। अब यही बात को आगे कंटिन्यू करते हुए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो फर्दर स्टार्ट होगा, जिसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कि कैसे पहले जो सिंपल ऑर्गेनिज्म था उसके अंदर कैसे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स थे, वो कैसे एक्सक्रीशन करते थे, फिर आगे जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स होते गए उनका जो है वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कैसे था, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो कंटिन्यू करेंगे।